मेरा अनुरोध था कि जो ग्रंथ है ये किन लोगों के लिए उपयोगी है? किन लोगों के लिए उपयोगी है? इनका नाम किन लोगों को मिल जाएगा? भाई ये ग्रंथ किन लोगों के लिए उपयोगी है ये पूछ रहे हो क्या? हाँ सभी जी के जी। सभी के लिए उपयोगी है, जो भी लेना चाहे। नहीं, जैसे एक साधक तो नाम जप कर रहा है ना, हम्म। उसको अपने नाम जप में लगा लगा रहना चाहिए, हम्म। है ना, वो तो अपना वहां ध्यान दे। हम्म। तो बाकी जो ग्रंथ हैं इनके लिए, ये किन लोगों के लिए जो भगवान नाम में नहीं है, जिनका ध्यान नहीं है, जो इस बात को उनका झुकाव नहीं है, क्या उन लोगों के लिए उपयोगी है या नहीं उनके लिए? मैंने कहा सभी के लिए उपयोगी है। यदि कोई किसी सदग्रंथ की बात का पालन कर सकते हैं तो सबके लिए उपयोगी जी है। जितनी मात्रा में जी पालन कर सकते हैं उतना उपयोगी है। अब कोई भी पालन करना ही नहीं चाहे, ऐसे ही नॉवेल्स की तरह पढ़ ले तो फिर क्या क्या उपयोगी, कोई मतलब नहीं। तो जो उसका नहीं, तो मेरा पालन ये तो करना। कहना है कि जी, जो बता। पालन कर ले। हम्म। नहीं, एक आदमी तो नाम जप में ही चल रहा है, अब उसको एक ही रास्ता है, उसकी दूसरी कहीं पर निगाह नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए तो ग्रंथ का कोई उपयोग नहीं रहा। हम्म। और लेकिन जो आदमी इधर जिनका ध्यान नहीं है, जो अपने और कार्यों में व्यस्त हैं, हम्म। क्या वो इसका लाभ ले सकते हैं कुछ? जो कार्यों में व्यस्त हैं वो राम राम ही नहीं कर जी सकते हैं। कहा है हाथ काम मुख राम है, हृदय सांची प्रीत। तो वो जो हाथ में काम करते करते भी राम नाम नहीं ले सकते, वो काम छोड़ के कहाँ स्वाध्याय करेंगे भाई? अच्छा। जिसको काम छोड़ के स्वाध्याय की फुर्सत कहाँ, वो कहेगा 10 बहाने मारेगा, पढ़ने का फुर्सत नहीं है साहब। हम्म फिर वो ऑडियो तो वो दे दो, ऑडियो सुन लूँगा। फिर वो कहेगा साहब हम्म, ऑडियो भी क्या है कि वो सिस्टम नहीं है मेरे पास। तो वो सब चीज़ें हैं। जी जैसे हम पहले डीवीडी देते थे लोगों को, तो कहते अब हाँ डीवीडी नहीं, हाँ अब हाँ, आप हमको बिल्कुल। आजकल में वो दो, पेन ड्राइव दे दो। अब वो पेन ड्राइव, अब पेन ड्राइव नहीं, मैंने कहा है नहीं। अब वो पेन ड्राइव से भी ज़्यादा मॉडर्न में आ गए, बोले आप तो हमको वो दे दो मेमोरी कार्ड में। लिंक तो है। हाँ हाँ बस, तो वो LSS सिस्टम है ना। तो कहने का जी मतलब है वो टाइम वेस्ट करने वाली बातें हैं, मन को तसल्ली देने की अच्छा बातें हैं, लाभ कुछ होना नहीं है। और भी यदि आपको स्वाध्याय करना है तो खूब करो, श्री हनुमान चालीसा का जितना करना करो, 108 रोज़ करो, 216 रोज़ करो, जितना समय उतना करो। यदि स्वाध्याय करना है तो श्री सुंदरकांड जी का खूब करो, तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? यदि स्वाध्याय नहीं, की जिसकी आदत है। मेरा प्रश्न जो है हम्म। ये उनके लिए है कि जो लोग का ध्यान इस तरफ नहीं है, क्या उनका ध्यान भगवान की तरफ हो जाए तो क्या ग्रंथ का उनको स्वाध्याय अगर वो कर ले तो क्या उनको लाभ मिल जाएगा? अब पहली बात तो ये जिज्ञासा नहीं है, जानकारी है। अच्छा। दूसरी बात ये नहीं है, नहीं। नहीं, दूसरी बात ये है, अब किसी का ध्यान अपन कहाँ ला सकते हैं भाई? कहने मतलब है कि किसी की बात नहीं है अपने यहाँ, तो अपनी बात ही है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारे को स्वाध्याय के अंदर हानि ही हानि नज़र आती है। वो इसलिए नज़र जी आती बिल्कुल ठीक है है। क्योंकि यदि मानोगे नहीं तो हानि है, नहीं मानोगे हाँ हाँ तो हानि है ही, और मान बिल्कुल लोगे तो बेड़ा पार है। तो यदि आप बिल्कुल ठीक बात स्वाध्याय है। करो, खूब करो, बहुत हाँ अच्छा है। हम हमारे यहाँ लाइब्रेरी है पूरी बड़ी, हैं। बिल्कुल यदि ठीक कोई बात ऐसा है। होता है तो ठाकुर जी कृपा करके देते हैं, यहाँ से नहीं वर्षों से कर रहे हैं। लेकिन हाँ किसको हाँ किसको करते हैं? जो जीवन में मानना चाहता है उसको। ऐसा नहीं कि हाँ रख लिया, जी पढ़ लिया और फिर ज्ञान बांटने लग गया, ऐसा नहीं। जीवन में उतारे, और जीवन में उतारने के बाद में सामने वाले को फिर बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद भी वैसे ही करने लग जाएगा। और यदि किसी को बात अपनी है, घर की है, परिवार की है, हालांकि हम तो किसी से कहने की तो बात कहते ही नहीं है कि किसी को कहो। जी जी जब आप खुद करोगे राम नाम, जब खुद संकीर्तन करोगे, राम नाम करोगे, तो लोग खुद करने लग जाएंगे। अब आप खुद करोगे नहीं, दूसरों को कहोगे तो नहीं करेंगे। और यदि हम करते हैं संकीर्तन और दूसरों को कहें कि स्वाध्याय करो, तो भी नहीं करेंगे और लाभ नहीं होना उनको, क्योंकि इससे कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है। ये ज़रूर है थोड़ी सी बात
कि मान लो 24 घंटे में से आपने 24 मिनट ही स्वाध्याय किया, तो उतनी देर तक आपने कोई कुकर्म नहीं किया है, कोई अकर्म विकर्म नहीं किया, लेकिन फिर उसको माना नहीं, तो कहने मतलब वो ज़्यादा बड़ा अपराध हो गया। यदि आप मानना चाहते हो तो बिल्कुल हर जो सदग्रंथ हैं उनका सानिध्य लेना चाहिए। लेने के लिए तो बने, संत ग्रंथ तो प्रत्यक्ष उपकार के लिए बने हैं, लेकिन वो सदग्रंथ कोई पुस्तक नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई नॉवेल्स नहीं है, किसी लेखक की रचना नहीं है। वो ठाकुर जी की और ठाकुर के ठाकुरों की वो वाणियाँ हैं और उनका वांग्मय स्वरूप ही है। तो वो साक्षात वही विराज रहे हैं। अब घर पे किसी साधु को आप बुलाओ और कहो देखो महाराज आप कहना जो तो कह दो, लेकिन मानेंगे हम वही जो हमारे मन में है। तो फिर साधु कहेगा क्यों मेरी जबान घसू में फालतू में, मेरा राम राम करूँगा बैठ के। तो यही बात है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होना। जो आदमी ये बातें करता है, वाहियात बातें करता है, कहने मतलब है कि यार भाई समय है तो राम राम करो। स्वाध्याय का तो श्री हनुमान चालीसा का करो, श्री सुंदरकांड का करो, और भी चाहिए तो बहुत लंबी लिस्ट है, हजारों ग्रंथ हैं ऐसे जिनका स्वाध्याय कर सकते हैं, जिन पे अपराध नहीं लगेगा। तो वो चीज़ है। अब कोई कहे मेरे को तो साहब ये श्रीमद् भागवत महापुराण ही करनी है, और कोई कहे मुझे तो अमुक ग्रंथ ही करना है, तो भैया अमुक ग्रंथ नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो राम राम करो, सीधा उपाय है। और सभी ग्रंथों का सार यही है कि राम राम करो। तो जब सार भी यही है तो फिर बुद्धिमान आदमी, समझदार आदमी तो सार ग्रहण करता है। अब उसको सार से मतलब है, बाकी सब बेकार है उसके लिए। यदि किसी ग्रंथ की मानना चाहते हो, ग्रंथ का सानिध्य लेना चाहते हो, अक्षर से उसका पालन करना चाहते हो, तो एक एक श्लोक, एक एक चौपाई, एक एक दोहा उसको जीवन में उतारते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, उतारते जाओ आगे बढ़ते जाओ। कोई अपराध नहीं है, कोई हानि नहीं है, खूब करो, सब कुछ करो। लेकिन दिन में 10 बार पढ़ते हैं, मानते नहीं है एक भी उसमें से, कि हमारे लगना नहीं चाहिए, हमारे चित्त पे कोई इसका असर नहीं होना चाहिए। जैसे कोरे हैं वैसे कोरे के कोरे रहने चाहिए। तो फिर भैया क्यों सदग्रंथ को परेशान कर रहे हो? वो आपकी नज़रों में तो पुस्तकें हैं, वो आपकी नज़रों में पुस्तकें हैं, लेकिन वो वास्तव में पुस्तक नहीं है। वो तो भगवान श्री हरि का ही साक्षात स्वरूप है वो। तो ठाकुर जी को परेशान मत करो, उनके पास और घनी सेवाएं हैं, आप अपना मस्त रहो। इसलिए राधे 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 राधे। यदि किसी की भी स्वाभाविक रुचि श्री हरिनाम में हो गई ना, तो ये समझ लेना गारंटी है महापुरुषों की दी हुई कि उसका संसार का अंतिम जन्म है। ये सेवा के जन्म तो पता नहीं कितने हो सकते हैं, लेकिन संसार का अंतिम जन्म है उसका। और ठाकुर जी बहुत जल्दी रीझने वाले हैं। जिसको श्री हरिनाम में ही प्रीति है, जो श्री हरिनाम ही गाना चाहता है, उसी को जपना चाहता है और उसी को श्रवण करना चाहता है, रात दिन चारों तरफ उसको सर्वत्र श्री हरिनाम संकीर्तन ही सुनाई दे, तो आपको उसके बाद में स्थिति ऐसी आएगी कि आपके बाजू से ट्रक निकल रहा है, ट्रेन निकल रही है, एरोप्लेन निकल रही है, लेकिन आपको वो सुनाई वो नहीं देगी, वो श्री हरिनाम संकीर्तन ही आएगा। श्री पद्म पुराण के अंदर एक बहुत श्री हरिनाम संकीर्तन का अद्भुत वर्णन आता है। उस वर्णन के अंदर अद्भुत जो श्री प्रहलाद जी महाराज वहाँ करताल बजा रहे हैं, श्री अर्जुन जी महाराज वहाँ राग अलाप रहे हैं, तो श्री इंद्रदेव जो हैं वहाँ पे मृदंगम की सेवा कर रहे हैं। तो इस तरह से श्री अपने उद्धव जी जो महाराज हैं वो वहाँ पे झांझ बजा रहे हैं। तो आदि आदि जो महापुरुष, जो भगवान के अत्यंत प्रेमी जो लोग हैं, वो इस तरह का अद्भुत दिव्य संकीर्तन सर्वत्र आपको सुनाई देगा। लेकिन वो आनंद के लिए आपकी श्री हरिनाम में रुचि तो हो, उसके लिए आपको कम से कम उसमें प्रयास या अभ्यास। चलो कोई बात नहीं, बेचारा कोई यदि सोच रहा है, कह रहा है, अज्ञानतावश चाहता है कि चलो मैं कोई बात नहीं स्वाध्याय करूं, वो कहेगा था मेरे को ऐसा कोई ग्रंथ बता दो जिसको मैं आधा घंटे रोज़ दे दूं, 1 घंटा दे दूं। तो बोले भैया देखो लाभ वाली बात है, तो हम कहते हैं कि आधा घंटा 1 घंटा जो भी आपके पास समय है, उस समय तो नियम से बैठ करके आप श्री हरिनाम संकीर्तन कर लो, और शेष समय में आप उसी हरिनाम संकीर्तन का आप दिन रात नाम जप करो। तो ना कोई काम आपका व्यथित होगा, बाधित होगा, उसमें कोई अवरोध भी नहीं आएगा। और आप गाड़ी चला रहे हो, घर आ रहे हो, जा रहे हो, व्यापार धंधे पे भी काम, ऐसा नहीं कि 24 घंटे बोलते हो।
तो धीरे धीरे वो एक जो भी अपना हितैषी है या समाज में जो चाहता है कि हम साधना करें, तो क्या बहानी है, उसको सही रास्ता तो सभी को देना चाहिए है। जो भी बेचारा अपने हिसाब से वो सही सोचता है कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ, मैं भी भगवान का कुछ करूँ, तो यदि देना ही है तो सही राह दो ना, गलत राह देनी क्यों है? क्योंकि हमें पता है वो जीव मान नहीं पाएगा श्रुति और सदग्रंथों की, महापुरुषों की समझ के, और उसको पालन नहीं कर पाएगा। तो उससे अच्छा है कि भाई, और सभी की जो श्रीवाणियों का एक ही लाभ है, एक ही फल है कि भाई भगवान का नाम करो भाई। लास्ट में सभी श्री महापुरुष यही कहेंगे, नाम जप करो भैया, संकीर्तन करो भैया, हरि उन्हीं को पुकारो भैया, प्रार्थना करो भैया। तो प्रार्थना के लिए हम निषेध कर नहीं रहे, नाम जप के लिए हम निषेध कर नहीं रहे, संकीर्तन के लिए हम निषेध कर नहीं रहे, तो फिर और उनको चाहिए क्या भाई? सब चीज़ें हैं। लेकिन यदि उनको अपराध चाहिए तो उस अपराध में हम तो भागीदारी बनना नहीं चाहते। हम क्यों अपराध के भागीदारी बने? हम क्योंकि जानते हैं कि वो नहीं मान पाएगा, और यदि वो मानना चाहता है कि नहीं मैं मान सकता हूँ, तो कोई बात नहीं, हम बता रहे भाई आप एक श्लोक, एक चौपाई, एक दोहा, जो भी आप कर रहे हो उसको जीवन में उतारो, खूब उतारो। तो इसलिए जो कार्य हमें श्रेष्ठ लगता है हम तो वही बता सकते हैं, बाकी तो हमें पता नहीं क्या है क्या नहीं। इसलिए सभी का कल्याण चाहते हो तो सभी को श्री हरिनाम संकीर्तन में लगाओ, श्री हरिनाम महाराज में लगाओ, बहुत सबका कल्याण होता है, उस जीव मात्र का होता है। राधे राधे।